Assalamualaikum. Dear students, welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. आज हमारी क्लास नंबर 8 है और इससे पहले जो 7 क्लास है उसमें हमने सेंटेंस मेकिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं आपको उसी में एक वर्ड यूज़ किया था कैन। अब जो वर्ड लफ्ज़ है कैन उसके बारे में बताऊंगी कि ये क्या है, इसको किधर यूज़ करना है और किस तरह करना है और क्या मतलब कि किस तरह इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और मेरे लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के बारे में समझा सकूं, ताकि आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी मेरा चैनल लाजमी रिक्वेस्ट है सबसे कि शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो कैन अब है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन इन द प्रेजेंट। मतलब जो कैन है ना, अब कैन देखो कि क्या किस लिए यूज़ करते हैं। कोई जुमला है हमारे पास, उसमें हम कैन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं जी? किसी में कोई खूबी होती है, कोई खसूसियात होती है, तो उसके लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन इन द प्रेजेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एबिलिटी। एबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर हम पॉसिबिलिटी, देन परमिशन इन द प्रेजेंट के हाल में। मतलब ये कैन जो है, जो हाल प्रेजेंट का जुमला होगा उसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें एबिलिटी। अब एबिलिटी क्या है, पहले मैं इसको बयान करूँगी कि एबिलिटी में क्या है। सबसे पहले एबिलिटी के बारे में हम बयान करेंगे कि ये होती क्या है। ये काबिलियत होती है या सलाहियत होती है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा एबिलिटी का, इसलिए क्लियर करेंगे क्योंकि कैन का वर्ड हमने पहले वर्ड में लिखा है, एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी। सबसे पहले एक जुमला मैं आपको बताऊं कि मैं कहती हूँ कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ या मैं खेल सकती हूँ। अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ जो मैं बोल रही हूँ, तो ये देखिए, ये मेरी क्या एक मेरे अंदर खूबी है, मेरी एक सलाहियत है मेरे अंदर। तो इसके लिए हम कैन का वर्ड एक्सप्रेस करें। दूसरे में कहती हूँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ या मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, सॉरी, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो मेरे अंदर एक सलाहियत है, तो मैं दूसरों को पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मैंने सेंटेंस क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मैंने एज अ मेल जेंडर के तौर पे रिप्रेजेंट किया कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। तो ये मेरी सलाहियत है, ये मेरी एबिलिटी है। सो मैंने वर्ड यूज़ किया एबिलिटी। कैन किसको रिप्रेजेंट करता है जी? एबिलिटी को। सो हम ये कह सकते हैं कि जो भी काम हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, जो भी काम थर्ड के हम कहते हैं कि जी हम कर सकते हैं, तो वो हमारी एबिलिटी होती है। तो सेकंड हमारा क्या है सर, जो पॉइंट, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये है कि किसी भी काम के होने के चांस होते हैं। मतलब सपोज मैं कहूँ कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है इंडिया से, तो पाकिस्तान मैच इंडिया से जीत सकता है, तो इसके भी चांसेस हैं कि 50-50 जीत भी सकता है, हार भी सकता है। इसी तरह मैं कह दूं कि बारिश हो सकती है, तो बारिश होगी, तो ये कंफर्म नहीं कहा जाता। सो सपोज ये बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कैन इस जुमले में भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास चांस होते हैं, कोई कंफर्म बात नहीं होती, पर पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो ये अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है। मज़ीद मैं आपको डिटेल में आगे भी बताऊँगी। आगे आ गया परमिशन। अब परमिशन क्या है, और लास्ट था परमिशन इन द प्रेजेंट। तो ये मैं कह सकती हूँ कि किसी से इजाज़त तलब करना या किसी को इजाज़त देना। प्रेजेंट टेंस में भी हम जो है कैन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं कह सकती हूँ कि आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं दे रही हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो ये क्या, मैं उससे इजाज़त तलब कर रही हूँ या इजाज़त दे रही हूँ। तो हम क्या कहेंगे, इट यूज़ टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन इन द प्रेजेंट के हाल में किसी कोई सलाहियत, पॉसिबिलिटी और परमिशन का जो बयान करना होता है, मतलब जो दौर गुजर आता है प्रेजेंट सिचुएशन में, तो वो एबिलिटी होती है। ये 3 लफ्ज़ हैं जो हम कैन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब आपको कैन का वर्ड तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। उर्दू जुमलों के आखिर में सकता हूँ, सकता है, सकती है और सकते में वगैरह आ सकता है ना, तो आपके मन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि हमने कैन यूज़ करना है। अब सिंपल हमारा सेंटेंस का फार्मूला था, पीछे हमने किया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, लेकिन हमने आगे उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव
वटेवर जो भी क्लियर किया वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसी तरह कैन को आपने लिया है माइंड में कि इसका सिंपल पॉजिटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा टेंस आ जाता है, ठीक है, जैसे आप मेरा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैन कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं कंफर्म हो जाता है उसके लिए। अब आपने एक माइंड में बात रखना है पॉजिटिव से, आपने कैन का फार्मूला देख लिया। अब आपने जो फार्मूला सिंपल टेंस में यूज़ करना है वो ये करना है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं राइट कर देती हूँ आप, ताकि आपको समझ आ जाए। आपके माइंड में कैन देके फ़ौरन सिंपल सेंटेंस मेकिंग का फार्मूला पॉजिटिव जो हम होते हैं वो, और उस आप अगर सकता वगैरह आप देख लिया तो फ़ौरन आपने कैन आपके मन में क्लिक करना चाहिए कि यार इसमें पॉसिबिलिटी है। तीन चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी, परमिशन और उसके बाद थी एबिलिटी, सलाहियत जो भी आप में है वो। अब आपने क्या करना है जी, सब्जेक्ट प्लस कैन की फर्स्ट फॉर्म, ओ सॉरी, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट फॉर्म ही लगनी, आगे हमने ये भी देखना होता है कि सेंटेंस देख के, ऑब्जेक्ट देख के हमने बताना होता है कि आगे हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है, तो ब्लैंक। अब लेकिन जो हमारे पास ये है फार्मूला, ये आपने माइंड में रखना है। कैन का जो भी सेंटेंस आएगा पॉजिटिव होगा, सिंपल होगा, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो खाली जगह होती है इसका मतलब वर्ब ही, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट ही होता है। ये बार बार कहती हूँ जो मैं खाली जगह छोड़ती हूँ, तो इसका मतलब ब्लैंक जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को। आगे कुछ एक्सरसाइज है हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट का कैन का क्लियर हो जाए। जी स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ब्लैंक। अब ब्लैंक का मतलब ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब देखिए, अब बताया इसमें पहला लफ्ज़ क्या, मैं, आई, सब्जेक्ट किया आई, कैन। अब हमारे पास जो हमारे फार्मूले में कैन है, ठीक है, तो हमने कैन लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बोल, स्पीक, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना, ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। नेक्स्ट है हम खाना पका सकते हैं, वी कैन कुक फूड, वी कैन कुक द फूड, मतलब हम खाना पका सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें सिंपल वही फार्मूले को फॉलो करना है स्टूडेंट्स, इसको लाइट नहीं लेना आप लोगों ने और ना इसको इग्नोर करना है। ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कहेंगे यार ये क्या फालतू चीज़ें हमें आती हैं। तो मेरे जो सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, आपने वर्ड टू वर्ड समझना है। समटाइम हम इन्हीं चीज़ों को इग्नोर करते हुए जब बड़े टेंस लिखते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैंने आपके लिए ये डिटेल में बनाया है, देखिए ऊपर मैंने लिख दिया है, ठीक है, वी कैन कुक द फूड। अब इसी तरह आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, यू। मेरा तीसरा या चौथा लेक्चर है आई थिंक, जिसमें मैंने ये चीज़ें क्लियर की है कि किसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। सो हम क्या राइट करेंगे, यू कर सकते हैं तो कैन यूज़ माई फ़ोन, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना, तो इसमें सब्जेक्ट मतलब हमने देखना है कि कौन है ऑब्जेक्ट। तो मेरा फ़ोन है तो फ़ोन क्या, माई फ़ोन, मेरा फ़ोन है तो माई फ़ोन। जल्दी जल्दी से नोट कर लें ताकि हम आगे वाली भी एक्सरसाइज थोड़ी सी है वो भी क्लियर करें। आगे जी, वो कॉलेज आ सकते हैं, वो कौन ज़्यादा है ना, तो दे कैन कम टू कॉलेज, मतलब कि वो आ सकते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं ना, आ सकते हैं। अब आ सकते हैं तो हमने दे कैन कम टू कॉलेज, फर्स्ट फर्स्ट जो है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसलिए आपने फार्मूले को फॉलो करना है कैन के लिए। जल्दी जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स ऊपर वाला भी, ताकि हम मज़ीद इसको देखिए। आज का लेक्चर मैंने सिर्फ कैन पे बनाया, तो आपने कैन को क्लियर करना है ताकि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ गलत ना हो। ये आपके लिए इतना क्लियर है, जो आज का लेक्चर ले लेगा ना ज़िंदगी में, उससे इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो कैन वाला सेंटेंस कम से कम गलत नहीं करेगा, बाकी चाहे टेंस का कर ले, कैन का उसको समझ आ जाएगी। लास्ट टाइम वो कपड़े धो सकती है, वो कौन है, शी कैन वॉश। अब वॉशिंग ना लिख दीजिएगा, वॉश्ड ना लिख दीजिएगा कि ये सोच रहे हो कि उसने कहा जी वो कपड़े धो सकती है तो पास में है, और भाई सकती है कैन आएगा, ये शी कैन वॉश द क्लॉथ, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। अब वॉश, वॉशिंग, एमसीक्यूज आए होते हैं, स्टूडेंट्स क्या वॉशिंग भी टिक कर देते हैं, वॉश भी कर सकते हैं, वॉश WES लगा देते हैं, कोई एस लगा देते हैं, तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स आप लोगों ने
नहीं करनी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत अहम है, जो एमसीक्यूज़ में आए रोज़ डिफरेंट सेंटेंस की शक्ल में आपके सामने आई होती है और हमारे स्टूडेंट्स छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं वर्ब की। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। आपने टेंस देखना है, उसके मुताबिक आपने अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब है जी नेगेटिव। अब कैन के पॉजिटिव तो कर लिए, जैसे हमने सेंटेंस मेकिंग में पहले सिंपल टेंस किया, फिर नेगेटिव किया, फिर इंटेरोगेटिव किया, फिर हमने वर्ड देखे कि कौन सा कहाँ यूज़ होना है। उसके बाद हमने आज कैन के बारे में, तो कैन का भी भाई नेगेटिव होता है। तो कैन का नेगेटिव क्या होगा? सिर्फ एक लफ्ज़ का एडिशन करना है, एक लफ्ज़ का एडिशन करना है, जैसे हमने अपने सिंपल सेंटेंस मेकिंग के स्ट्रक्चर में किया था। अब इसमें हमने कैन के बाद नॉट लगा देना है और इसको हम कांट भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम क्या नॉट आता, आपने कांट लगा दिया, ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब भी बिल्कुल सेम होता है। कैन और कैन नॉट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये अपना दिमाग आप लोग क्लियर रखें कि कांट जो है वो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए जी, हम आज कॉलेज नहीं आ सकते हैं। अब हम नहीं आ सकते हैं तो हम क्या होना है? वी कैन नॉट कम टू कॉलेज। सेम टू सेम वैसे ही है, बस क्या एडिशन हुआ है? नॉट का। सो हम आज कॉलेज नहीं आ सकते, वी कांट कम टू कॉलेज। अब जी नेक्स्ट, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, नेगेटिव है, कांट का सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आपके फॉरवर्ड माइंड में आ जाइए कि कांट नेगेटिव सेंटेंस है, कैन का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप ज़्यादा है तो इसलिए हम दे लगा देंगे, या ओ सॉरी ये वन है तो आप है, लेकिन इसलिए हमने यू लगाना है। यू कांट। अब आपकी फर्स्ट फॉर्म लगनी है, मैंने पहले बताया फर्स्ट फॉर्म तो स्पीक इंग्लिश। अब ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये बात याद रखिएगा, इसमें फुल स्टॉप लगाया, लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव कान का बनाएंगे तो फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऑफकोर्स इंटेरोगेटिव किसी भी टेंस का होगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब है कि वो खाना नहीं पका सकती, तो वो क्या है, हमारे पास फीमेल है, फीमेल जेंडर है, तो शी कांट कुक द फूड। क्योंकि वो नहीं पका सकती तो वो फूड आ गया। ठीक है, ही कांट कुक द फूड। आसिम गाड़ी नहीं चला सकता है, आसिम कांट ड्राइव द। आसिम सब्जेक्ट आगे कांट क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या नहीं चला सकता? ऑब्जेक्ट है गाड़ी, कार, जो भी है हमारे पास। तो कैन इन ड्राइव वर्ब की फॉर्म लगी फर्स्ट, द कार। सिंपल टेंस हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। काइंडली जल्दी जल्दी नोट कर ले ये स्लाइड और नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए मैंने आपको सिंपल कान कैन का, अब सिंपल पॉजिटिव टेंस भी जो कैन का था, फिर उसका नेगेटिव था, फिर उसका इंटेरोगेटिव था, तीनों क्लियर करूँगी। नेगेटिव हो गया, अब इंटेरोगेटिव आएगा हमारा। तो बिल्कुल इजीली आप अपना क्लियर कर लेंगे। और देखिए ये बिल्कुल आसान है। अब आपने देखना है कि सकता 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 है, सकते हैं, सकती हूँ, जो भी एंड पे आ रहा है तो वो कैन का होगा। अब मैंने वो भी बता दिया कि कैन एबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी होती है, और वो क्या क्या होती है वो आपको पता है। और उसके बाद भी मैंने आपको कैन का फर्दर बताया कि अगर नेगेटिव है तो सिर्फ यही कंडीशन होगा कि वही सब जो फार्मूला है हमारा सिंपल पॉजिटिव का, उसमें कैन के साथ नॉट ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव की तरफ आगे, वो भी मैं राइट करूँगी ताकि आपको समझ आए। पहले आप कैन की जो नेगेटिव है ये आप काइंडली नोट कर लें। आगे इसका जो इंटेरोगेटिव है सेम ऐसा होगा, उसमें हम क्या करेंगे जी, जो नॉट है वो उसको रिमूव कर देंगे और कैन को शुरू में ले आएंगे, बाकी सेम फार्मूला वही रहेगा। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसको लाइट नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरे जैसे जो निकम्मे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं उनके लिए मैंने लेक्चर बनाया। और उर्दू में मैं इसलिए बना रही हूँ और स्लाइड्स इंग्लिश में इसलिए चला रही हूँ ताकि आपको मेरी वर्डिंग के साथ साथ आपके सामने जो स्लाइड्स चल रही हैं वो समझ आ सके। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, काइंडली वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने की और उस मिस्टेक को दूर करने की कोशिश करूँ। अब इंटेरोगेटिव का हमारा जो है उसके टेंस आगे कैन के, सिंपल टेंस के नहीं, सिंपल टेंस के नहीं, ये कैन के साथ हमारा अगर कोई टेंस इंटेरोगेटिव आ जाता है तो उसको किस तरह करना है। सेम वही फार्मूला है। देखिए कैन को शुरू में ले आया, नॉट को रिमूव कर दिया इंटेरोगेटिव में से, आगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे मैंने ब्लैंक। ब्लैंक का बार बार मैं बता रही हूँ, मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट। हम ये है कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं, क्या कैन आ गया, हम क्या वी ज़्यादा है ना। देखें तो सिट, अब देखिए ना, सिट फर्स्ट फॉर्म हेयर, यहाँ ठीक है हेयर, ये हो गया फर्स्ट और क्वेश्चन मार्क।
लाज़मी जो पॉइंट है क्वेश्चन मार्क, हम समटाइम्स हमें एमसीक्यूज़ आ जाता है जिसमें बिल्कुल ये लिखा होता है कैन वी सिट हियर, कैन वी सिट हियर, किसी में डॉट आ जाएगा, किसी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो आपने क्वेश्चन मार्क वाले पे एमसीक्यूज़ क्लिक करना है। हमारे स्टूडेंट्स घर आके कहते जी हमने तो बिल्कुल सही किया था, एग्जामिनर ने मार्क्स काट दिए। तो भाई छोटी छोटी चीज़ जो है चीज़ें हैं उनको इग्नोर मत करें, ये पॉइंट्स बहुत अहम होते हैं, इनको नोट किया करें ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। मतलब ये बहुत आसान है। अब देखिए ना, कैन यू कॉल, अब क्या किसको, मुझे, तो मैंने अपना मी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब नेक्स्ट देखिए, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, क्या वो आपकी मदद कर सकते हैं, ये ज़्यादा है, ठीक है। कैन दे हेल्प यू, सिंपल है जी। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, वो ज़्यादा है तो इसलिए दे लगा। अगर एक होता तो ही लगा देते, नाम होता तो नाम लिख देते। अब मदद क्या है, हेल्प, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हेल्प्ड, हेल्पिंग, फलाना फलाना लफ्ज़ आता है वो ना लिख दिया करें। देखिए लिखने में आप सही लिख रहे हैं लेकिन एमसीक्यूज़ में हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है कैन के साथ, ठीक है। सेम वही आगे, कैन दे हेल्प यू, आगे क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या कैन। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, कैन आई। अब वर्ब क्या आ रहा है, यूज़ करना, इस्तेमाल करना, यूज़ योर कंप्यूटर, उनका कंप्यूटर है, यू कंप्यूटर, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, या यू कंप्यूटर, तो उसका है तो यू लगाए, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर। तो हाँ स्टूडेंट्स, यू कंप्यूटर या यूर कंप्यूटर, इसमें एक दो मिस्टेक्स आ जाती है स्लाइड्स में, तो आपने बिल्कुल से मिस्टेक्स अपनी जो है ख़ुद करेक्ट करनी है। अब मेरा ये सर दर्द नहीं है, मेरा मतलब है आपको समझाना। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, तो ये देखिए इसमें एक दो मिस्टेक्स आ जाती हैं, आपने उसको करेक्ट कर लेना है। कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर। तो अब आपने ये देखेंगे इसमें मिस्टेक हो रही है, यूआर की जगह यू जो भी है वो आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए समटाइम ये होता है कि मैं आपकी जो स्लाइड्स आपकी हेल्प के लिए यहाँ चला रही होती हूँ उसमें पीछे से एडिटिंग प्रॉब्लम होती है, समटाइम मुझसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपने उसको खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, ना कि मेरी गिविंग स्लाइड्स हैं उन्हें ही देख के आपने अपना नोट करना है। तो ऐसा नहीं आपने करना, क्योंकि ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम्स होते हैं, हम उस पर से लेक्चर कलेक्ट करते हैं और आपके लिए बनाते हैं, तो समटाइम मिस्टेक्स हो जाती है। अब मैंने तीन सेंटेंस आपके सामने रख दिए कैन के, जिसमें हमने कैन को सिंपल में भी यूज़ कर दिया, नेगेटिव में भी किया और इंटेरोगेटिव में भी किया, और आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर ली होगी। लाओ अब चेक करके देखते हैं कि किस किसने सही किया और किसने गलत किया। आप चाय बना सकते हैं, यू कैन मेक टी, सिंपल, सिंपल हमारा टेंस है, कैन का पॉजिटिव, क्या आप चाय क्या आप सॉरी आप चाय बना सकते हैं, फिर है आप चाय नहीं बना सकते, इसमें हमारा एक नेगेटिव चीज़ शो हो रही है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, यू कांट मेक टी। वही चीज़ है, क्या एडिशन हुआ, सिर्फ नॉट का एडिशन। मैंने आपको बताया कि वही कैन का सिंपल फार्मूला याद रखते हैं, उसमें नॉट ऐड कर दोगे तो वो कांट बन जाएगा और वो क्या नेगेटिव बन जाएगा। आगे जो लास्ट वन है वो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में नॉट को रिमूव करेंगे, कैन में कैन को स्टार्ट में लगा लेंगे, शुरू में लगा लेंगे, तो हमारा कैन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ना, कैन यू मेक टी, अब देखिए इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो बहुत बहुत आसान है कैन का। अगर देखिए आज 15-20 मिनट का जो लेक्चर है, जिस स्टूडेंट ने किया है तो वो मैं उम्मीद से कह सकती हूँ जिसे वर्ड टू वर्ड समझा है और सॉल्व करने की साथ साथ कोशिश की है, तो उसके लिए बहुत आसान है कि किसी भी तरह का एग्जामिनर एमसीक्यूज़ दे दे कैन से रिलेटेड, तो वो एमसीक्यूज़ एक हो या दो हो वो कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे अब भी जितने टेस्ट आ रहे हैं गवर्नमेंट स्टेट्स पे आते हैं या कॉलेज टेस्ट होते हैं या एमकैट के, तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कैन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कहने के बाद वर्ब की मिस्टेक्स कर जाते हैं, कोई पहले मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ कुड लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देता है, तो नहीं, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ लफ्ज़ वही यूज़ करना है जो जिसके लिए बना होता है। तो कैन का कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर बाकी दोस्तों से भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये आगे आगे तक पहुँच सके उन स्टूडेंट्स तक भी जिनकी इंग्लिश 0 है। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।